तो हमने देखा कि भाई कागज पत्र खोजना पड़ेगा, आप अपना नाम लिखाइए। तो ये अपना नाम राजेश महतो लिखा है, समझे कि अब ये धर्म न पैदा हो गया। जूता मोजा पैजामा कुर्ता में गए थे मेरे यहाँ और ये कागज मांगने गए थे और ये अभी बोल रहे हैं कि 500 रुपया दिए हम यहाँ आए हैं, हम यहाँ आए हैं। तो इनसे कुछ बात हमको खाए पिए भी है, ताला 4 घंटा ही बंद किया है, जब इलीगल बंद कर दिए। ये भी नहीं इनसे हुआ कि अगर आए हुए हैं तो ताला खोल दो। आए हैं तब हम 2 घंटा बैठे हैं, तब ताला खोलवाए, तब हम अंदर गए हैं। कोई नहीं है, ये चाय बोल रहे हैं। अरे क्या प्रूफ हमको बताइए। नहीं हम आप बैठे बैठे बोलिए नहीं, सब लोग बैठे बैठे माहौल थोड़ा सा ये लगने लगा है। बैठ जाइए। क्या पूछिए कि घर कहाँ है, देखिए तो हमको बोलना ही ना हम लोग का कहीं न कहीं तो जन्म होता है ना जी। हम सब सब बन जाते हैं, सब कुछ होता है, सब दिया जाएगा। अरे फेरा फारी बोलिए ना, अपने सत्य पर फेरा फारी अस्थिर से बोलिए। आप बैठ के पहले बोलिए। बैठना जाइए, बैठ जाइए। पानी भी चलवाते रहिए पीने के लिए। विकास बाबू देखिए, हमारा जब अति होता है तो आप उधर, यहाँ जब हम बोल रहे हैं आपके यहाँ नहीं, विकास बाबू बड़ा बाबू से ज्यादा अच्छी कर रहे हैं। आप बोलिए ना, बोलिए आप बोलिए। सुन रहे हैं हम एक ही प्रश्न पूछते हैं रविंदर बाबा और ब्रजेश बाबा कि बाबा अभी रविंदर बाबा विष्णुपुर के महंत हैं, आप तुलसी बाबा कहते हैं कि हम, तो अब आप हैं कि आप हैं, गोली मारी उससे हमको लेना चाहिए। पहला प्रश्न। दूसरा मेरा है कि आप ये बोलिए कि जब विष्णुपुर का महंत का पावर है कि 360 मठ का महंत बनाने, ठीक यह बात है, हम भी मान रहे। आप ये बताइए रविंदर बाबा कि आज आप महंत यहाँ मनोनीत करने के लिए आए, कि महंत हम बनाने के लिए चादर पगड़ी देने के लिए आए, बड़ा खुशी की बात है। आप कल मर जाइएगा तो ब्रजेश बाबा अगर महंत बने तो ये आज जो बनाए वो महंत कोई बेलगा देंगे। बस नहीं सर सुनिए, अभी जब आप हमसे पूछ रहे हैं सर, देखिए यही बात नहीं, देखिए गलत बात आप बोल रहे हैं, बैठिए। हमको जवाब ही देंगे। नहीं बोल रहे हैं आप, हमको जवाब ही देंगे। हमको बोलने से होगा, नहीं तो आपको बोलने से होगा। अरे इनका घर के पहले पूछे, आपका बाबू का नाम क्या है, इनका घर के नाम पहले आप पहले विष्णुपुर महंत से आधार मर्यादा में बात कीजिए। विष्णुपुर का महंत है तो पहचान पर मामला यहाँ नहीं है। एक मिनट है, दिए हैं तो वही रविंदर दास जी का मामला है। रविंदर दास जी ही इतना सब कुछ किए हैं ब्रजेश मुनि जी को लेकर के। ब्रजेश मुनि जी खुद के कैसे गलत बोल रहे हैं। ये कैसे बने? अगर वहाँ के समाज इनको अगर विष्णु मठ का महंत बनाया तो आप अगर इस मठ के महंत हैं, आपको इस महंत से मिलना चाहिए था ना। बोलिए तो कहे कि अवैध है, हम नहीं मिलेंगे। फोन पर बोले भी थे ना, ये सब ये परंपरा को खत्म बोले, इनका मामला कोर्ट में जाएगा चाहे जहाँ जाए। कहते हैं हम कोई भी महंत बने तभी इनका तुलसीदास जी का आधार कार्ड भी है, इनका कुछ नहीं है। अरे आप हमारे घर में घुसने वाले कौन होते हैं? आप जागो शाखा का साधु नहीं थे, जागो शाखा का आप कुछ नहीं थे। आप गलत ढंग से आवाज ढंग से आकर के लड़ाई तो यही है। से मार नहीं चलता है, बैठिए। को जानकारी दीजिए जैसे कि यहाँ आज का उद्देश्य क्या है? आज का उद्देश्य क्या है? हमारे तरफ से आप नजदीक के लेकिन आपको चलना पड़ेगा। कोई अधिकार हक नहीं है। आप नाम चढ़वाने के लिए क्यों सिलसिला में सीओ साहब का सबको परेशान करते हैं? हम क्या पूछे कि आज का बैठक का उद्देश्य क्या है? आज का आने का उद्देश्य क्या है बताइए। उनको जवाब आज का उद्देश्य है यहाँ इनको आने का, मठ के आचार्य
मठाधीश हैं, इनके अंडर में झोपड़ा आता है। विधिवत ही चाहते हैं कि हम किसी यहाँ का मठाधीश किसी को बनाए, उसी पर विवाद चल रहा है। से आए हैं कि आप हाँ, जो वहाँ से गाइड हो, जो विद्युपुर मठ से गाइड नहीं होगा उसको तो नहीं रखेंगे ना। अब इनका मामला कोर्ट में है, जहाँ है फैसला होगा। जमीन है अभी तो ये वर्तमान वहाँ है। रामदयाल दास जी ने महान रामदयाल दास जी तो मर गए, सारा जो है उसके बाद कैंसिल हो जाएगा। बिठाया गया। दूसरे कोई रामदयाल दास जी मर गए, उसके बाद है ना रविंद्र दास जी मठाधीश बने, वहाँ बनाया गया। महंत रामदयाल दास जी बनाए, वो सब कैंसिल हो जाएगा। फैसला देंगे, हम क्या बोले अभी? एसपी साहब हट जाएंगे, डीएम साहब नहीं जाएंगे उससे। तो उसी प्रकार अगर बने हुए रामदयाल दास जी के द्वारा, तो इनको इनके पास जाना चाहिए ना। हम इनको मानते ही नहीं है। आप लोग काहे बीच में बोलने लगे? आपको भी नहीं ना मानेंगे। हम बार-बार कह रहे हैं, आप इनको नहीं मान रहे, इनका तो महंती आपको नहीं तिलक मानेंगे। चादर जिस समय कबीर परंपरा के अनुसार जो हुआ, महंती तिलक चादर में विद्युपुर के एको को मठ शाखा वाला इनको साथ नहीं था। चादर पकड़ी यही ब्रजेश मुनि जी दिए, समझे ना? कहाँ के थे? नहीं है, विद्युपुर के नहीं है। तो नामा मठ कहाँ? सुनामा आप जबरदस्ती गलत ढंग से है। ये फतुहा कहाँ है? ये फतुहा कहाँ है? ये फतुहा से है। सुनामा मठ में भी गलत ढंग से ब्रजेश मुनि जी मतलब अवैध दखल करके दिया है। जाएगा हत्या करवाने के लिए वहाँ शांति बहाल करने के लिए वहाँ हम लोग एक्शन लिए हैं, इनको छोड़वा दिए। से आए हैं कि यहाँ पर कांस्टेबल करना है। कांस्टेबल करने वाले सही व्यक्ति हैं कि नहीं, वो पहले बताइए। बिल्कुल अनुकूल है। वो जमीन अपना नाम कभी नहीं करवाएंगे, वो कबीर साहब के नाम होगा जमीन। यहाँ का जमीन कबीर साहब के नाम। एक कोई त्यागी तफसील ने करवाया है और आज हम लोग अपना नाम करवा के बेच के जाते रहेंगे, तब क्या होगा? इनके बारे में बछवाड़ा थाना, महती नगर थाना में पता लगे ये 20 साल पहले क्या है। ओपनिंग करवाइएगा, खुलवा बिल्कुल खोलिए। हाँ, 20 साल पहले खोलिए चैलेंज, ओपनिंग कीजिए, चैलेंज है इस बात पर। आप जिंदा जी, मैं आपको बोल रहा हूँ, एक नहीं आपको 3 मठ और देंगे। मठ का लोभ दे रहे हैं, मठ के लोभ दे करके जाइए आप लोग क्या लगेगा, यही करते हैं। ये जो मठ है इसका कोई कागज आपके पास क्या है? रविंदर बाबा के पास क्या है? सुनिए ना, एक मिनट सुनिए, एक बैठिए आप, इनके पास भी है। एक बात, दूसरी बात, हम लोग इनको जबरदस्ती लाए। जब विद्युपुर की शाखा जो थी वो माने अंग भंग करके इधर उधर सब रख दिया, तो हम लोग 2-4 हजार लोग जाके इनको लाए। ये कहते थे अरे बउआ उम्र हो गया मत ले जाओ। हम लोग जानते थे कि इन्होंने अपने जीवन में 1 कट्ठा जमीन पर ये आदमी का जीवन शुरू हुआ। सरकार में नौकरी किए, सारा धन देके कबीर महाविद्यालय 4 करोड़ का भीख मांग के बना दिए, फिर आकर के फार्मेसी कॉलेज बना दिए। और ये त्यागी व्यक्ति को लाया गया, सुनिए विनोद बाबू बोल रहे थे, त्यागी व्यक्ति को लाया गया, ये आना नहीं चाहते थे। आज सुनिए, आज आप ये मठ है और इनका मठ जाके देख लीजिए। आज वही मठ 5 साल पहले लगता था कि वहाँ एक व्यक्ति नहीं जा रहा, आज जब गए हैं पूरा इलाका जवार, हर साल 10,000 लोगों का ये समागम करा रहे हैं। फार्मेसी कॉलेज, कबीर महाविद्यालय, बिना 1 रुपया किसी माने जमीन बेचे हुए इन्होंने बना दिया। इनका क्या त्याग है सोचिए, बताएं इन्होंने क्या जीवन में किया है, उनका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ कहाँ उन पर मुकदमा है, ये निकालिए। इनको वहाँ रहने के बाद ये सत्य है, जो मठ को रंग पेंट कराए हैं, मालूम जो हुआ। हाथीराम साहब का मूल भी जग मंदिर था, उसको तोड़वा करके बनवाए, ये सब सही है। अब बुलडोजर नहीं चलवाए, 22 कट्ठा सुनिए, जमीन खाली नहीं करवाए। कौन करवाया? ये भी है जमीन को भी गलत ढंग से मतलब अथी कर रहे हैं, जो रिपोर्ट मिलता है विद्युपुर से। रिपोर्ट दे रहा है। अच्छा सुनिए, और सुनिए, सबसे कबीर पंथ कर लिया, आपकी बातों की सुधार की। दूसरी बात ये है, कबीर 10,000 आदमी उनके अथी में गया, राजस्व मंत्री आए और सारे लोग ये कह रहे थे हमें मत बनाओ महंत, और जबरदस्ती इनको बनाया गया। राजस्व मंत्री के साथ सारे 10,000 क्या कहते हैं शोभा यात्रा निकला, आपने देखा नहीं, अखबारों की कटिंग है, सारा चीज है।
एक मिनट कि सब अपना जो निकले मैं बता सुनिए हम अपना सन बोले अपना सन ठीक है बोल सब लोग अपना अपना सन साबुत के साथ बोले आदमी कि देखिए प्रमाणी कि ये हम काम किए ता ये मेरा महंती का कागज है या ये मैं यहाँ के उत्तराधिकारी हैं वो प्रमाण वही तो कह रहा हूँ कि दोनों पक्ष अपना अपना दीजिए ना भाई कि हम ये महंत ओरिजिनल है वो हमको बाहरी आदमी हमको कैसे बताएं नहीं इस और ये हमारे एलिजिबल कैंडिडेट है कि नियुक्त कर सकते हैं ये चीज कागज होगा ना कि हम वहाँ के जेन्युइन व्यक्ति हम मेरे अधिकार हमको अधिकार है करने का कोई बाहरी व्यक्ति आगे कोई कह दे कि हम यहाँ बना देंगे मठ पर ये मठाधीश कर देंगे स्थापित करने कैसे हो जाएगा मान लेंगे बिल्कुल तो कुछ आप लोग भी दीजिए कि हमें मेरे पास अधिकार यहाँ आए हैं इस मठ के निराकरण के लिए। विद्यु मठ के लिए बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, ये अपना बात रख रहे हैं। ये बात तो वहाँ के वीडियो सीओ साहब से आप ही पूछ करके कंफर्म हो सकते हैं कि वहाँ क्या माहौल है। जबरदस्ती बाहरी व्यक्ति यहाँ पर आए हैं तो हम आपसे ना पूछेंगे आप किस उद्देश्य से आए हैं और क्या आपका ऑथोरिटी क्या है? पेपर दीजिए ऑथोरिटी क्या है? झोपड़ा हुआ ये विद्युपुर का झोपड़ा हुआ कैसे है झोपड़ा से अरे कोई ये दूसरा व्यक्ति भी बोल सकता है मेरा झोपड़ा गाँव समाज के लोग बताएगा। दूसरा भी आदमी कहेगा गाँव के लोग रजिस्ट्री है जमीन का पेपर दिखा दे वही कह रहा हूँ कुछ कागज दीजिए कि आप ऑथराइज पर्सन है पहले वो दिखाइए ना जब फिर बात होगा कि ये सही है कि गलत है। अध्यक्ष बाबू को कहिए आप एक जगह से अपना दीजिए और इधर से अलग देंगे दूसरा दो फाइल बनाएंगे। अब किसी को सही किसी को गलत नहीं बोल रहे हैं बस हम कह रहे हैं कि आप अपना साक्ष्य दे